देशभक्ति साबित करनी है तो क्या ट्रैक्टर के साथ ही साबित होगी? अरे एक बात बताओ, जब हम पे सवारी ट्रैक्टर है भैया, हम पे BMW ना, बाबा थार पे BMW, दादी थार पे। अब जब हम पे है नहीं, इन किसानन की सारी सवारी ट्रैक्टर ही होए करे, तो ये ट्रैक्टर से तो जाएंगे। हमारा ट्रैक्टर जो है उसमें भी रबड़ के पहिए और इनकी कार में भी, तो रबड़ तो एक ही है, उससे ही क्या सड़क फूट रही इनकी। उन्होंने तो पहले बोल दिया बुजुर्ग को घर भेज। अरे बुजुर्ग जाएंगे। मैं जवाब दूंगी। दादी तुम रुको। 70 साल के व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी या देश को चला सके, ये बुजुर्ग आंदोलन नहीं चला सकते? खामखा की बात कर रहे हो, देश को चला सकते हैं माननीय। ये बात कोर्ट ने कही है कि उनको चिंता हो रही है, ठंड लग जाएगी। अच्छी बात है, चिंता कर रहे। चेतावनी कह दे रही, वो तो वो उसका पिट्ठू और वो उसका पिट्ठू, हमने बताई ना थी। हमारी दादी बेचारी ये ना गई होंगी कभी, मैं तो गई नहीं, कभी नहीं गई। हम देखना चाहते हैं, हाँ मोदी को हम देखना चाहते हैं। मोदी हमारे बीच में है, मोदी को देखना चाहेंगे। जी लोग पूछ रहे हैं कि इतने दिनों से आप गायब थी, पूछ रहे हैं कहीं बीजेपी से डरे घर में तो नहीं बैठ गई? ऐसा किसने पूछा? वैसे कमेंट में आया क्या? काफी सारे लोग पूछ। दूसरी बात, वो आप लोग मुझे लग रहा है शायद सोशल मीडिया से दूर हो गए, यूट्यूब कम देखने लगे हो क्या भैया? हम गए थे देश के अन्नदाताओं का आह्वान करने, हम गए थे उस हर व्यक्ति का आह्वान करने जो अन्न खाता है, हम गए थे हर उस इंसान का आह्वान करने जो समझता है कि अन्नदाता से ही इस देश का उद्धार होगा। हम गए थे युवाओं का आह्वान करने, हम गए थे महिलाओं का आह्वान करने। शाहजहानपुर में गोला शहर, लखीमपुर में एक बंडा गए थे, बंडा, शाहजहानपुर में बंडा, और लखीमपुर के पास में लाखा गुरुद्वारे में गए थे। वो वीडियो नहीं देखी क्या आप लोगों ने? आह्वान करने गए थे देश के युवाओं का, वहाँ के लोगों से आशीर्वाद लेने गए थे, आपने नहीं देखा? अगर नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा। इतनी सारी जगह जा रही हैं, लगातार जो है किसानों के ऊपर छापेमारी हो रही है, कहीं आपके ऊपर भी ना हो जाए। देखिए मेरे घर भी पुलिस गई थी, सीओ साहब, हमारी सीओ सिकंदराबाद गई थी। मैडम उनका काम है, उनका जो काम है वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रही हैं। मेरा जो काम है, जो मेरा धर्म है, मैं अपना काम और अपना धर्म अच्छे तरीके से निभा रही हूँ। शायद मुझे ऐसा लगता है, क्या मैं अपना धर्म अच्छे से निभा रही हूँ? कोर्ट ने अभी कहा है कि जो कमेटी उन्होंने बनाई थी उस पर लगातार जो किसान सवाल उठा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भैया हमने जो बनाई कमेटी बिल्कुल ठीक है, इस पे जो है ज्यादा सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए काम भली भांति जानते हैं। देखिए वो इतना भली भांति जानते तो वो पहले से ही इस बात का सहयोग कर रहे हैं ना, इन बिलों का, तो वो भली भांति पहले से ही जान रहे थे। अब दूसरी बात, जब ये उस कमेटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, किसान हमारे बुजुर्ग बाबा जी खड़े नहीं एक्सेप्ट कर रहे। अम्मा, हमारी अम्मा को तो इतना पता भी ना, ये भी ना कर रही, इतना इनको पता है इतना कि क्या सही है क्या गलत है, ये भी ना कर रही। ये गुड़िया छोटी सी आई हुई है, ठीक है, ये भी कर रही है बेटा, वो जो कमेटी बनाई है सरकार ने। नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों, हमें पता है ना वो किसान के, जो हम किसान के घर से हैं, घर परिवार से हैं। जब हमारे किसान जो परिवार हैं उनके साथ बुरा हो रहा है तो हमारे साथ भी तो बुरा होगा इन फ्यूचर। हम कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसे उस पर। ये लोग नहीं कर रहे तो मैं कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तो इनकी आवाज़ बनना है, इनके हक के लिए बोलना है, सच के लिए मुझे बोलना है। और इस बात के लिए अब वो कोई मुकदमा बनता हो कि पूनम पंडित कमेटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, अगर इन पे कोई मुकदमा होगा तो मेरे पे भी हो जाए, कोई समय इनसे नहीं आ रहा थोड़ी हूँ। 26 जनवरी को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सब कुछ जो है दिल्ली पुलिस को कह दिया है कि भैया आप देखिए कि कानून व्यवस्था जो है वो पुलिस का देखना काम है, वो दिल्ली पुलिस देखे किसको किसान को आने देना है दिल्ली में या नहीं। देखिए उन्होंने व्यवस्था के लिए बोला है, व्यवस्था खराब ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा पर्व है हमारा 26 जनवरी, ठीक है, तो वो व्यवस्था को खराब ना हो इसीलिए तो उनको बोल रहे हैं। अब किसान वहां जा सकता है या नहीं जा सकता, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट के पदाधिकारी और सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही बोल दिया कि किसान आ सकता है, आंदोलन कर सकता है। तो हर बात को इफ और बट में बताना जरूरी थोड़ी है, वहां से तो हमको पता है ना कि हम जा सकते हैं, ठीक। और उनको व्यवस्था के लिए रखा हुआ, किसान भी व्यवस्था का ध्यान रखेगा पूरा। अगर व्यवस्था का ध्यान ना रखता किसान तो इतने दिन, इतनी सभ्यता से, इतनी संस्कृति से आंदोलन नहीं चलता। आज 55वां दिन है। बीजेपी प्रवक्ता है सुधांशु, वो कह रहे हैं कि देशभक्ति साबित करनी है तो क्या ट्रैक्टर के साथ ही साबित होगी? अरे एक बात बताओ, जब हम पे सवारी ट्रैक्टर है भैया, हम पे BMW ना, बाबा थार पे BMW, दादी थार पे। अब जब हम पे है नहीं, इन किसानन की सारी सवारी ट्रैक्टर ही होए करे, तो ये ट्रैक्टर से तो जाएंगे, BMW भेज देंगे बड़ी बड़ी गाड़ी। ये हमारे ट्रैक्टर में और रबड़ के ही पहिए इनकी कार में, हमारे ट्रैक्टर तक कहीं बिगड़ जाएगा, इन सड़का का नहीं बता दो। हमारा ट्रैक्टर जो है उसमें भी रबड़ के पहिए और इनकी कार में भी, तो रबड़ तो एक ही है, उससे ही क्या सड़क फूट रही इनकी। वो कह रहे हैं देशभक्ति दिखाने तो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठ के। अरे सुन हमारे तो बड़ा देशभक्त कौन है जो सारी प्रजा ने खुआ रहे हम? देशभक्त तो हम हैं और ये गद्दार है अब जो पब्लिक पे जुल्म ढा रहे हैं।
देशभक्त वो हो जो देश का फायदा करे, देश का फायदा करे, देश के हित में सोचे, ठीक, और जो देश की प्रजा को परेशान न करे, देश की जनता को परेशान न करे, वही तो देशभक्त हो। अब देखो मेरे हिसाब से सारी जनता परेशान है। वो कह रहे हैं गाजीपुर वगैरह आप बैठे हैं तो गाजीपुर बॉर्डर से देशभक्ति दिखाइए, सिंगू बॉर्डर बैठे हैं तो वहां से दिखाइए, टिकरी बॉर्डर को बैठे अंदर ना जा सके, हम कारण बता दो, का मामला हो जो देश का किसान शामिल नहीं हो सके, दिक्कत अधिकार है। गणतंत्र दिवस का हमारा अधिकार है। और बार गांव में मनावे थे, ये क्या मनाओगे दिल्ली में? दिल्ली में जिस बाबा ने दिल्ली ना देखी और वो अंदर इसमें शामिल होगा, ये जो 26 जनवरी की परेड का दिक्कत है। और खुशी का माहौल होना चाहिए, भाई दिन से कह रहे हैं हम तो खुशी का माहौल होना चाहिए। हमारी दादियाँ बेचारी ये ना गई होंगी कभी, मैं तो गई नहीं, कभी नहीं गई। अब देखना चाहते हैं, हाँ, मोदी को अब देखना चाहते हैं। मोदी हमारे बीच में है, मोदी को देखना चाहेंगे। किसान एकता, किसान एकता, मोदी तेरी तानाशाही, पुलिस के दम पर गुंडा कर दी। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको देशभक्ति दिखानी है तो 10-20 लोग जाइए, 5,000 4,000 लोग जाइए। बात सुनो एक मिनट, यू जो यहाँ सारा अन्नदाता पड़ा, इन 10-20 का यहाँ के जाने का, इनका भी तो हक है, इनका भी तो अधिकार है, ये भी जा सके। तिरंगा होगा हर आदमी के हाथ पे, तिरंगा होगा हर ट्रैक्टर पे, और ये तिरंगे ना रोकियो कैसे रोकेंगे? तिरंगे का अपमान करिए करे। दिल्ली पुलिस के हाथ में दिया तो रोक ही देंगे। दिल्ली पुलिस ना, चाहे बाहर की पुलिस भी मंगाई थी इन्होंने। जब हम वोट क्लब पे थे, दिल्ली पुलिस ने कह दी थी ये हमारे किसान भाई हैं, हम डंडा नहीं चला में। इन्होंने कनाडा से पुलिस मंगाई थी, और वे सुनो, वे इतने थे, और उनसे कहिए खाली हाथ है तो हमें एक बार डंडा चला दो, भाग जाएंगे। हमने नल काट लिए थे, हमने दिन में पता लग गया था 1 इंची के 1.5 इंची के, और जब हमने उन पर नल बजाए ना, वे भाज गए निकालने के, या तो बाम्बो ले रहे। तो भाई वो काम भी हम जाने। और फिर दूसरी सुन, जब आज़ादी का आंदोलन चला ना, और अंग्रेजों ने मिलिट्री लगा दी, अब इन किसानों ने गोली तो मारो, तो मंगल पांडे मिलिट्री में ही था, और उनने अंग्रेजों की ढफ्तार ली थी, ऐसा ना हो जो यही भाग जा और इनकी डबी तन जाए। इनकी नहीं के जा रहे, मेरे बाबा के, मेरी दादी के, मेरे ताऊ जी खड़े, इनके बच्चे जा रहे हुए। वे दिल्ली पुलिस में होने से पहले एक परिवार से भी बिलोंग करें, एक देश से भी बिलोंग करें, तो वो इस बात को ना भूलें जो गलत फहमी में है कि दिल्ली पुलिस इन पे गोली चलावेगी। अपना खून हमेशा रंग लावे, और जो नकली खून हो वो रंग लाता नहीं। इन बाड़का में हमारे खून है, इना जी हमारा खून हमारे सामने आओगा ना, इन्होंने न्यू देखेगी जिन्होंने हम पाल पोस के बड़े करे, हल्लो पूछाए, हम उन पर गोली चला देंगे। गोली नहीं चलावे हमारे पे, उन्होंने यो पता कि ये मार नहीं आई मांग रहे जो। आरएसएस ने कहा है, आरएसएस की तरफ से कहा गया है कि ज्यादा दिन आंदोलन चलना ये ठीक नहीं है सरकार के लिए भी, तो आरएसएस सरकार को चेतावनी दे रही है। भैया देखिए, आरएसएस की तो सरकार ही है या चेतावनी कह दे रही, वो तो वो उसका पिट्ठू और वो उसका पिट्ठू, हमने बताई ना थी। और जनसंघ और आरएसएस दोनों एक हैं, और जब ये भारत में आ गई बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने भारत का। न्यू बता दे कौन सी चीज नहीं बेची या कौन सा काम इन्होंने बढ़िया कराया, तू ही बता दे अपने आप। तो ये लगता है कि 32 साल बाद जिस तरह महेंद्र सिंह टिकैत ने जो इतिहास लिखा था उसको दोहराया जाएगा। हाँ, दोहराया जाएगा, पक्का दोहराया जाएगा, पक्का, हाँ हो पाएगा। लाल किला हमने घेरा, वोट क्लब हमने घेरा, और कभी हार के नहीं गए, और इब के भी जीत के जाएंगे। उस वक्त भी थे हाँ थे हम 87 तो लग रहे हैं इसमें, और महेंद्र सिंह के दाएं हाथ रहे हर वक्त, और हमारे उम्र दरा हमसे छोटे थे बल्कि 2 साल, समझे भाई, तो हम उनके साथ रहे। बाबा उस समय भी वहाँ पर थे, उन्होंने घेराव किया। उस वक्त कांग्रेस सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है। आज जब बीजेपी की सरकार में सब कुछ हो रहा है तो वो कह रहे कांग्रेस वाले करवा रहे हैं। अब ये बात उनकी समझ में ना रही तो कहा करो जा, ये या बात को समझे कि ये ना तो कांग्रेस करवा रही, ना सपा करवा रही, और ना ये बसपा करवा, कोई ना करवा रहा, ये तुम खुद करवा रहे, तुमने ये बीज बोए हैं और ये खुद करवा रहे। हम इन्होंने राक्षस का दर्जा दे रहे रावण का, रावण राक्षसों में था, रावण ना इनता बढ़िया ना था, रावण चोर भी था, और ये भी चोर है। ये तो न्यू दे एक बात बता तू, ना इनता बढ़िया ना था, इनता घटिया था वो भी, ये बढ़िया। एक बात बता तू, जब हम इनके मोहंडे पा रहे हैं, चोर भाग्य के रहे पिछले रास्ते तय, जब हम इनके मोहंडे पा रहे हैं तो मोदी ने एकदम हमारे बीच में आना चाहिए था, और न्यू पूछता तुमने क्या तकलीफ है, और उस मास्टर ने गैर ले कहा था जो सा वो गणित हमने समझाता। बात सुन पहले मेरी पूरी, अच्छा, और वो पिछले रास्ते से निकल कर कच्छ में भाज गया, और वहाँ बीरवानी में बैठ के पंचायत कर रहा। बीरवानी में बैठ के पंचायत करने का काम ही जिला का हो।
अच्छा चलिए ये बताइए, कल जो कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी बैठक थी, टिकैत साहब कह रहे कौन सी बैठक, कहाँ की बैठक, हमें कुछ पता ही नहीं है। ठीक कह रहे वे, जब उनके मेंबर ने एक ने 80 दे दिया और पंचायत तो 5 पंचों की, पहले तो इन्होंने यो करे 4 बनाए, बेईमाना तो यही था। और अब उनमें भी 3 रह गए, 3 की कभी कमेटी ना बनती, और वे तीनों वे हैं जिन्होंने इस पर साइन कर रखी, यूँ कह रहे हैं हम। कोर्ट तो आज भी कह रहे हैं कि विवेक पे विश्वास कीजिए, बहुत हम ना करें उन पे विश्वास, कतई भी ना करें, बेटा ही नहीं के तुम छल्ले हैं। क्यों ना करें? नहीं, हमें विश्वास ही नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है हमें। जब उन्होंने हमारी जड़ी काट दी तो हम उसमें विश्वास क्या करेंगे? ये बिल हमें बता के लाते बिल, तब हम पास करते। आप भी जाओगे दिल्ली? हाँ जाऊंगी दिल्ली, हाँ जाऊंगी, जाऊंगी। पहले बोल दिया उन्होंने, तो पहले बोल दिया बुजुर्ग को घर भेज। अरे बुजुर्ग जाएंगे, मैं जवाब दूंगी। दादी तुम रुको, 70 साल के व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी या देश को चला सके, ये बुजुर्ग आंदोलन नहीं चला सकते? खामखा की बात कर रहे हो, देश को चला सकते हैं माननीय। ये बात कोर्ट ने कही है कि उनको चिंता हो रही है, ठंड लग जाएगी। अच्छी बात है, चिंता कर रहे, अच्छी बात है, पर जो व्यक्ति 70 साल का हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश चला सके, ये आंदोलन चला सके, ये आंदोलन। अगर बात सुनो, अगर मोदी को हमारी चिंता है ना, हमारा बिल पास कर दे, हम अपने घर जाएंगे। वो तो नहीं करेंगे, करेगा, डंडे के जोर से करेगा, हम बैठे रहेंगे। अगर कोर्ट ने चिंता होती और ये उसके कोर्ट के दौरे गए थे, तो बजाय कमेटी के न्यू कहते तब आज किसान इन्हें नहीं मान रहे तो इन्होंने ख़त्म कर दो। कोर्ट ने चिंता ना, कोर्ट झुककर पीछे तो ये कहे वो कहे, कोर्ट भी इन्होंने खरीद रखा। कह सकते हैं ये बात, कैसे कह सकते हैं? मैं यूँ कह सकूं, कोर्ट ने अपने अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं करा? ये गए थे उसमें, हम तो नहीं गए। इसलिए तो उन्होंने कमेटी बना दी। कमेटी 2 महीने कमेटी न्यू बना दी, अब 2 महीने पीछे कमेटी रिपोर्ट देगी, जब उस पर संज्ञान होगा हम फिर थोड़ा आते फिरेंगे, हम तो इनकी काट के साफ करके जाएंगे। साफ कर देंगे, देखिए साफ कैसे कर देंगे। देखिए उनको डर है कि ऐसा ना हो कि किसान यहाँ से दिल्ली जाए प्रदर्शन करने के लिए और परेड करने के लिए, और वहाँ पर जाकर फिर धरना दे दे, तो इसलिए सरकार नहीं जाने दे रही। नहीं, उन्हें डर तो सारे ही ठीक है जो कुछ है, और डर करना ऐसे होने वाला है क्या? वे डर जाएंगे हमारे तक, ऐसे होने वाला नहीं, हम तो नहीं करना चाह रहे, पर जब आप डर रहे तो वही करेंगे। उनके ही आदमी झगड़ा कर सके, हमारा आदमी तो 52 दिन हो लिए, यहाँ आज तक एक कोई झगड़ा नहीं हुआ। नहीं, झगड़े को लेकर नहीं, सरकार ऐसा सोच रही है, ऐसा ना हो कि यहाँ से हम झंडा दे दे के भैया परेड कर आओ और वहाँ जाके बैठ जाएंगे। नहीं बैठेंगे, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। ईमानदार है किसान, जितना किसान ईमानदार है ना, मोदी भी इतना ईमानदार नहीं है। हाँ, हमको डांगर थोड़ा ही है, अब जो व्यवस्था फैलाओगे वे ठीक इंतजाम रखो, जो कर यहाँ हो रहा है इंतजाम, हम तनसीबी वो ना करें। हम तो बड़े सहनशील है, आशावादी हैं, मेहनत कश हैं, तो हमारे तो वो न्यू मत डरो। और जो पहले थी डर रहा है वो चोर है। एक बार सरकार ने कह दिया कि बुजुर्ग लोग घर भेज दिए, एक बार कोर्ट ने बोल दिया, तब तक आप यहीं बैठे हो। अरे न्यू भेज रहे हैं, तेरे से मिसाल दे दूं, एक बारात में या तय होगी भाई, बुढ़ा नहीं आओगा, तो वे जवान पहुंच गए रे, एक बुढ़े ने बंद करके ले गए संदूक में, वो जाकर कोठे में खोल दिया। जब ले गए वे गए खाने पे, कहने लगे भाई खाना जिम मिलेगा, पहले भूसे की जेवड़ी बांटो, लस्सी बांटो। वे कहने लगे यार या तो क्यों कर बटेगी। उनमें तो एक पेशाब के बहाने निकल के गया, न्यू कह बाबा न्यू कह रहे एक भूस की जेवड़ी बांटो, न्यू कह दो तो मोड़ घेर के बिना रख दे दो हमने, और फिर हम उसी साइज की बांट देंगे। क्या लगता है आज कोई निर्णय निकलेगा? आज भी मीटिंग चल रही है। आज तो निर्णय मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए, अगर ना लिखड़ा तो हम तो बैठे ही आराम से। आज नहीं लिखड़ा तक हमारे बाबा जी ने कह दी, ना लिखड़ा तो हम तो आराम से बैठे, कोई दिक्कत ना हो रही। तक जाते रहेंगे? कहाँ जाते रहेंगे? मीटिंग में हम तो गए नहीं भैया, हमारे अंकल जी गए हैं, जो उन्हें अच्छा लगेगा जाओ, नहीं अच्छा लगा तो अंकल जी मत जाओ, वो हमसे बड़े हैं, आपका दिल करे जाओ, ना मन करता मत जाओ, और आराम से आंदोलन हम कर रहे हैं। जो नेता निर्णय लेकर आओगे हम उसका समर्थन करेंगे, जो हमारे नेता लेकर कह रहे 40 लेकर निर्णय की कर रहे हैं, 4 लोगों की कमेटी बना दो किसान की ना बने। यहाँ 40 संगठन है, यहाँ 40 के बजाय 50 तो हो सके, कम ना हो। इनकी तरह जैसे इनकी में विकेट गिर गए मान साहब, उनका जमीर जाग गया, इनकी तरह कम नहीं होने के, और बढ़ेंगे। इनकी सरकार में 3 ही आदमी सरकार चला रहे हैं, मोदी, अमित शाह, और एक इनका एक और बंदर है, उसका मैं नाम ना जानूं।